नमस्ते फ्रेंड्स। आज जो महत्वपूर्ण बात हमें करनी है वो है पोस्ट कोरोना काल में हमें आखिर क्या करना पड़ेगा और क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं। आप जरा समझिए कि यह लाइफ की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी रही है हमारे समाज में, तो कि जो है उसे स्वीकार करें, जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये एक वाकई फिलॉसफी है, यानी हमें चेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वन हु कैनॉट एक्सेप्ट द चेंज वो कहीं पर भी ना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। एकमात्र स्थायी चीज अगर पूरे विश्व में कोई है तो वो सिर्फ एक चेंज है। समझिए एक एग्जांपल के साथ, मुझ जैसा एक टीचर एक स्टोरी राइटिंग देता है सभी स्टूडेंट्स को कि आपको एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी के पात्र देखें, एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान में एक कछुआ है, एक मगरमच्छ है और एक पेड़ है। बताया यह गया है कि कहानी का टाइटल होगा कछुए ने अपनी जान बचा ली। 50 बच्चों की क्लास में से 45 स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द टॉर्टोइस टू सेव हिज लाइफ। टीचर पूछते हैं क्यों, तो वो कहां जाएगा, आसपास का तो जंगल है, ना पानी है, ना कुछ है, और पेड़ पर तो वो चढ़ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा ऐसी स्टोरी लिख के लाता है जो दंग रह जाते हैं टीचर्स उसे देखकर। बच्चा लिखता है, सर हम जानते हैं कि न तो हम ये जानते हैं कि कछुआ पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी जान बचा ली, मगरमच्छ तो पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं है। टीचर ने उसे बुलाकर कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, न तो कछुए को पेड़ पर चढ़ना आता है और न ही मगरमच्छ को पेड़ पर चढ़ना आता है। जवाब आता है बच्चे का, सर अगर जान बचानी है तो पेड़ पर चढ़ना तो सीखना ही पड़ेगा। सिमिलरली चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंज ओनली ही इज गोइंग टू सर्वाइव। आज से लाखों सैकड़ों वर्ष पहले की आपको मालूम होगा, डायनासोर्स और ह्यूमन बींग्स दोनों थे। डायनासोर्स ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो खत्म हो गए, और एज ऑन डेट ह्यूमन बींग्स चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो चेंज क्या है? वो टेक्नोलॉजी में, वो हमारे सारे के सारे एजुकेशन मोड में, हमारे पढ़ने लिखने में, हर जगह पर होगा। हो सकता है सबसे बड़ा चेंज ये हो जाए कि घर में घुसते समय एक एंट्री चैम्बर्स बनने लग जाएं जिसको 6x4 की साइज हो, जहां पर आप सैनिटाइज हो सकें। मास्क पहनना एक हमारे लिए मैंडेटरी हो सकता है। हमारे लिए मैंडेटरी हो सकता है कि आप हर पल प्रतिपल अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, कोरोना से बचते रहें। इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, ये समय आ चुका है। दूसरा नंबर स्टेप इसके अंदर यह है कि अगर हम इसी को करेंगे तो हमारा एजुकेशन मोड का क्या होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्या अन पड़ा कि मुझे सीधी ना आकर वीडियो से बात करनी पड़ी? ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट ग्रो होगा, 300% की ग्रोथ पॉसिबल है। 247 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर के 1.96 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंचने वाला है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। यह स्थिति रीसेंट आकलन हमें बताती है। क्या कहेंगे? यह एक वास्तविक स्टैंडर्ड है। तो एज ऑन डेट एक्सेप्ट द चेंज। जो हो चुका उससे लड़ें, उससे भिड़ें, लेकिन उससे घबराएं नहीं, डरे नहीं। यह डरना हमारे लिए गलत हो सकता है। स्टेप नंबर 2 पर आए। आप कहेंगे ऑनलाइन मोड में मुझे पढ़ना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज की कोई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। मैं जानता हूं इसके अंदर कई चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, कई चीजें पॉजिटिव भी तो हैं। क्या हम पॉजिटिव चीजों को नहीं देख सकते? क्या इसके अंदर लर्निंग अच्छी है उसको हम नहीं देख सकते? हमें उसको सर्च करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, रीसेंट डेटाबेस हमें कहता है कि इसकी लर्निंग 16% फास्टर है नॉर्मल मोड के मुकाबले। क्यों नहीं हम इसको एक्सेप्ट कर सकते? ये हमेशा के लिए तो है नहीं, जब तक की क्राइसिस है तब तक हमें इस मोड में रहना है। वी कैन। स्टेप नंबर 3 पे आइए। पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ा है। गुरुजी कहते हैं क्या है? मूर्ति शिल्पी की एक बड़ी क्लास है। हर बच्चा कहता है पत्थर है। एक बच्चा खड़ा होकर कहता है पत्थर कहां है? पत्थर तो है ही नहीं। तो फिर क्या है? कि सर मैं जितनी बार इस पत्थर को देखता हूं, मुझे कभी भगवान कृष्ण, कभी शिव जी, कभी गणेश जी, हर पल मुझे नया देवता नजर आता है। यह सोच पॉजिटिव सोच है।
जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं हमारे मन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। दो ग्रुप्स बनाए गए ये देखने के लिए कि मेंटल वाइब्रेशन कितना काम करते हैं। इस कोरोना काल के अंदर मेंटल वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप से यह कहा गया कि हम आपको पियानो और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, आप 1 वीक तक इन्हें बजाइए और इनका आनंद लीजिए। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि हम आपको कोई पियानो नहीं देंगे, हम आपको किसी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, लेकिन रोजाना आप केवल इमेजिन करेंगे कि आप पियानो बजा रहे हैं और संगीत सुन रहे हैं। 1 वीक के बाद जब दोनों ग्रुप्स को देखा गया, चेक किया गया, उनके मेंटल वाइब्रेशंस देखे गए, क्वेश्चनरी बना के रिसर्च कंक्लूड की गई, अनबिलीवेबल बात यह है कि दोनों का लर्निंग बिल्कुल सिमिलर था। इससे प्रूव होता है कि जैसा हम सोचते हैं मन में, जैसा हम विजुअल इमेजिनेशंस करते हैं, हम वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। ये स्टैंडर्ड हमें अपने साथ रखना चाहिए। बी पॉजिटिव, फाइट विद कोरोना, ये हमारा मंत्र हमारे इस जगह पर हमारे साथ रहना चाहिए।